टॉनी कबूतर एक छोटे से घर में अपनी बेटी गोरी और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। टॉनी कबूतर एक किसान था, इसलिए उसके पास ज्यादा धन नहीं था। टॉनी की बेटी दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसमें कई गुण थे। वो घर के काम काजों में और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। एक दिन गोरी अपने पिता से कहती, पापा पापा आज आप जल्दी आ जाइएगा, और हाँ, बाजार से थोड़ी मिठाई भी ले आइएगा। क्यों, क्या बात है गोरी बेटा, आज कुछ विशेष बात है क्या? हाँ पापा, आज मेरे स्कूल का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर हम सब मिठाई खाएंगे। ठीक है गोरी बेटा, मैं ले आऊंगा। शुक्रिया पापा। चल ठीक है मिट्टू, अब मैं चलता हूँ। क्या बात है टोनी, आज तो तू बहुत जल्दी घर जा रहा है। हाँ मिट्टू, बात ही कुछ ऐसी है। आज गोरी का रिजल्ट आने वाला है और इसलिए उसने मुझे मिठाई लेके जल्दी बुलाया है। मिठाई तो ले जानी ही पड़ेगी, तेरी बेटी हर साल फर्स्ट जो आती है अपनी क्लास में। और हाँ, कल मुझे मिठाई खिलाना मत भूलना। ठीक है मिट्टू, लेकिन आज तो तेरे बेटे का भी रिजल्ट आने वाला होगा। तभी तो यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ। अगर घर जाऊंगा तो बीवी के ताने सुनने पड़ेंगे कि तुम अपने लड़के का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इसलिए देखो, इस बार भी बाउंड्री पास हुआ है। तो भाभी जी सही तो कहती है मिट्टू, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। बात तो सही है तेरी टोनी। ठीक है मिट्टू, अब मैं चलता हूँ। अगर अभी नहीं गया तो फिर लेट हो जाऊंगा। कल मिलते हैं। यह कह के टोनी कबूतर वहाँ से चला जाता है। पापा पापा आप आ गए। कैसा रहा बेटा आपका रिजल्ट? पापा, इस बार मैं पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई हूँ। शाबाश बेटा। पापा, मैंने आपको मिठाई लाने को बोला था, आप लाए मिठाई? ये लो बेटा। शुक्रिया पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। और भाई टोनी, कैसा रहा गोरी बिटिया का रिजल्ट? जैसा तुमने कहा था। तो फिर मेरी मिठाई कहाँ है? ये लो तुम्हारी मिठाई। टोनी, तुम्हारी बेटी गोरी बहुत ही होनहार है। तुम उसे खूब पढ़ाना, जिससे वो तुम्हारा और हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। ठीक है मिट्टू। कुछ समय बाद गोरी 18 साल की हो जाती है और टोनी कबूतर अपने परिवार के दबाव में आकर उसकी शादी तय कर देता है। गोरी की मम्मी, मैंने अपनी गोरी की शादी रानू कोई के लड़के के साथ तय कर दी है। कल वो उसको देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम गोरी को तैयार करके रखना। जी टोनी जी। नमस्कार टोनी जी, यह मेरा बेटा मोंटू है, जिसका रिश्ता मैं आपकी लड़की गोरी के लिए लाई हूँ। नमस्कार रानू कोई जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। वैसे तो मेरा बेटा बहुत ही होनहार है, ये बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। मेरी बेटी भी पढ़ने में काफी अच्छी है रानू जी। अरे, लड़की की पढ़ाई से हमें क्या लेन देन। वैसे भी शादी के बाद तो उसको चूल्हा चौका ही संभालना है। आप तो मुद्दे की बात कीजिए कि आप अपनी बेटी को शादी में क्या क्या देंगे। अगर आप शादी कर सके तो आप आगे बात कीजिए, नहीं तो मेरे लड़के के लिए तो 10-10 चिड़िया तैयार है। मैं किसी से भी बात कर लूंगी। नहीं नहीं रानू जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरी तो एक लौती लड़की है, मेरे बस में जो होगा मैं वो सब करूँगा। आप बताइए, आपको क्या क्या चाहिए? मैं वो सब दूंगा जो आपकी मांग होगी। सोच लीजिए टोनी जी, हमें अपने बेटे के लिए एसी, कूलर, फ्रिज सब चाहिए। साथ ही लड़की के जेवर भी चाहिए, और हाँ, 4 से 5 लाख रुपए कैश भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी बारात का स्वागत आप बहुत ही धूमधाम से करें। आप इतना कर पाएंगे? क्यों नहीं रानू जी, मैं वो सब करूँगा जो आप चाहती हैं। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, फिर हमारी तरफ से हाँ है। थोड़े दिनों बाद गोरी की शादी के कार्ड छपके आ जाते हैं। चलो, कार्ड तो आ गए। अब मैं भगवान गणेश के मंदिर में ये कार्ड चढ़ा के अपने दोस्तों को देने चला जाता हूँ। वह अपने दोस्त मिट्टू के घर जाता है। अरे टोनी, यहाँ कैसे आना हुआ? मिट्टू, मैंने मेरी बेटी की शादी तय कर दी है, इसलिए तुझे शादी का कार्ड देने आया हूँ। अभी तो गोरी बिटिया सिर्फ 18 साल की है। तूने इतनी जल्दी गोरी बिटिया की शादी क्यों तय कर दी? अभी तो तुझे उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए था। मिट्टू, तू तो जानता ही है, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पहले लड़की की पढ़ाई में लगो और फिर शादी के लिए दहेज दूँ। और बिना दहेज के तो पढ़ी लिखी लड़कियों की भी शादी होती ही नहीं है, इसलिए मैंने गोरी बिटिया की शादी तय कर दी। ठीक है टोनी, फिर भी तू एक बार सोच ले। थोड़े समय बाद टोनी कबूतर अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। इसके कारण उसे अपना आधा खेत भी बेचना पड़ता है।
अरे गोरी, कहाँ रह गई? जी माँ जी। बहुत ही ढीली है तू काम में गोरी, जरा से काम में इतना सारा समय लगा देती है। और देख तेरे पिता ने हमें क्या दिया है, ऐसा टीवी जो 2 दिन भी नहीं चलता और खराब हो जाता है। देख फिर से खराब हो गया। वैसे तेरे पिता ने बहुत सस्ते में निपटा दिया हमको। बेटी भी ऐसी ढीली ढाली दे दी और सामान भी ऐसा खराब। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरे पिता ने तो अपनी हैसियत से बढ़कर ही यह सामान आपको दिया है। हाँ हाँ, तुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। अब जा यहाँ से और मेरे लिए चाय लेके आ। थोड़ी देर बाद रानू कोई का बेटा भी वहाँ आ जाता है। माँ, मेरा मोबाइल बहुत ही पुराना हो गया है और मुझे तुरंत एक नया मोबाइल चाहिए। अरे बेटा, तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तुझे नया मोबाइल चाहिए ना, तो तू अपने ससुराल से मांग ले। अपने लौते दामाद को इतना तो वो दे ही सकते हैं। आपने सही कहा माँ, उनके होते हुए हमें क्या फिक्र, वो लाएंगे कैसे भी। इसी तरीके से रानू कोई और उसका बेटा टॉनी कबूतर से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, जिसके कारण टॉनी कबूतर को अपना बचा हुआ आधा खेत भी बेचना पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद गोरी 2 अंडे देती है, जिसमें से 2 प्यारे प्यारे चूजे पैदा होते हैं। इसके बाद भी रानू कोई गोरी से पूरे घर का काम कराती है और उसे खाने को भी कुछ नहीं देती है, जिसके कारण धीरे धीरे गोरी की हालत बिगड़ती चली जाती है। थोड़े दिनों बाद गोरी की बहुत ही अधिक तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। रानू जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चा होने के बाद एक माँ को पूरे आहार की और आराम की दोनों की ज़रूरत होती है। गोरी को देखकर लग रहा है कि उसे इनमें से कुछ नहीं मिला। आप जल्द से जल्द इनको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। रानू कोई मन ही मन सोचती है, अरे इसे भर्ती कराया तो पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, और अब तो इसके पिता के पास भी कुछ नहीं बचा। कुछ दिनों बाद सही इलाज न मिलने के कारण गोरी का देहांत हो जाता है। देख बेटा गोरी, पापा आए हैं, मुझसे बात कर। गोरी बेटा मुझसे बात कर। कुछ दिनों बाद गोरी की डॉक्टर टॉनी कबूतर से उसके घर मिलने जाती है। नमस्ते टॉनी जी, मैं गोरी की डॉक्टर थी। जब मैं आखिरी बार उसका इलाज करने गई थी तो उसने मुझे एक पत्र दिया था। कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरे पिता को दे देना। ये लीजिए पत्र। यह कहकर चिड़िया डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब टॉनी कबूतर वो पत्र खोलता है। नमस्कार पापा, मैं गौरी। अगर आपको ये पत्र मिला है तो इसका मतलब यही है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मैंने वो सब कोशिश करी जो मैं कर सकती थी, जिससे मैं अपने ससुराल वालों को खुश रख सकूं। लेकिन कभी वो खुश ही नहीं रहे। वो किसी न किसी तरह मुझे मजबूर करते रहे कि मैं आपसे किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ मांगती रहूं। यह पत्र मैं आज भी आपको नहीं लिखती अगर मैं आपकी बेटी होती, लेकिन मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ऐसी परवरिश ना मिले कि आगे चलकर वो भी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे। इसलिए आप उन लोगों को ज़रूर सज़ा दिलवाना जिसके कारण मैं आपसे और अपने बच्चों से दूर हुई। साथ ही मेरे बच्चों की परवरिश आप करना जिससे वो एक बेहतर पक्षी बन सके। और हाँ पापा, मेरी मौत के लिए आप अपने आप को कभी कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि आप तो अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, आपकी बेटी गौरी। बेटा गोरी, मुझे माफ कर दे। अगर मैंने मिट्टू की बात मानी होती और तुझे पढ़ाया लिखाया होता तो आज मेरे साथ होती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अगले दिन टॉनी कबूतर सारी बात मिट्टू को बताता है। तू चिंता मत कर टॉनी, गोरी मेरी भी बेटी थी। इसका जवाब तो उसके ससुराल वालों को देना ही पड़ेगा। मिट्टू टॉनी को महाराज के पास लेके जाता है। टॉनी कबूतर सारी बात महाराज को बताता है। राज दरबार में रानू कोई और उसके बेटे मोंटू को बुलाया जाता है। साथ ही गवाही के लिए उस डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जिसने गोरी का इलाज किया था। महाराज, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसने गोरी का इलाज किया था। महाराज, मैंने रानू कौई जी को 10 बार बोला था कि अगर ऐसी हालत में गोरी को अस्पताल नहीं दिखाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और गोरी की मौत भी लापरवाही की वजह से ही हुई है। डॉक्टर की गवाही और उस लेटर से साबित हो जाता है कि गोरी की मौत का जिम्मेदार रानू कोई और उनका बेटा है। दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, मेरे को सजा दे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। यह तो रानू कोई जी आपको जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। गोरी भी किसी की बेटी थी और आपके बेटे को तो सिर्फ सजा ही हो रही है। टॉनी कबूतर जी ने तो अपनी बेटी को आपकी वजह से खो दिया।
दोनों बच्चों की कस्टडी टॉनी कबूतर को दे दी जाती है। थोड़ी देर बाद टॉनी कबूतर अपनी बेटी गोरी से रोते हुए कहता है कि गोरी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों को वैसी परवरिश दूंगा जैसे तू चाहती है, बस तू जहाँ भी हो वहाँ खुश रहना। दोस्तों, हमें लालची लोगों से और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसा अवगुण है जो कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।